हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम नत्थीलाल था। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर पुकारते थे। उनके घर से कुछ दूर उनका खेत था। उस पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर अपना एक घर बनवाने के लिए सोचा। जहाँ पर वो रहते थे वो घर काफ़ी छोटा था। छोटे होने की वजह से उन्होंने अपना खेत में घर बनवा लिया। उन्होंने उस पीपल के पेड़ को कटवा कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक चलता रहा सब कुछ। कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह पूजा करते थे तो कभी नहीं करते थे। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इसे क्या पूजा करने को कह रही हो। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर कोई भूत प्रेत का साया है और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हैं। तब पंडिताइन ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वह सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उन्होंने काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र पढ़े। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तब उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ रखा है और तुम्हारे पति को भी, नहीं तो इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है, आप हमसे क्या चाहते हो कौन। तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तब पंडितानी ने पंडित जी से बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार अच्छे हैं। फिर उसने बताया कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल के पेड़ को काट दिया जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़ दिया। तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ। तब अचानक से पंडित जी सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों में से आंसू निकल पड़े। तो पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ। इतना सब कुछ हुआ लेकिन पंडित जी को कुछ याद ही नहीं था। फिर पंडितानी ने सारी कहानी बताई। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ आप भी बुरा करोगे तो उनमें अंतर क्या रहेगा, हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल